सेप्सिवेक से हारेगा कोरोना। देश के 3 अस्पताल करेंगे प्रयोग। पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में भी होगा रिसर्च। सेप्सिस की बीमारी में कारगर साबित हुई थी सेप्सिवेक। गंभीर रूप से बीमार मरीजों पर होगा प्रयोग। 6 महीने तक चलेगी स्टडी। देश दुनिया में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन पर रिसर्च हो रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं। कुछ नई वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं तो कुछ पुरानी दवाओं को ही कोरोना मरीज पर इस्तेमाल कर उसका असर देखने में लगे हुए हैं। सेप्सिवेक ने जगाई उम्मीद की किरण। कोरोना संकट से निजात दिलाने के काम में भारत भी बाकी देशों से पीछे नहीं है। यहाँ पर भी नई और पुरानी वैक्सीन पर रिसर्च पर काम जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच देश के 3 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के मरीजों पर सेप्सिवेक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। सेप्सिवेक का इस्तेमाल सेप्सिस के इलाज के लिए किया जाता है। एम्स समेत 3 अस्पतालों में होगा प्रयोग। एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने सेप्सिस के इलाज में इस्तेमाल हो जाने वाली दवा का कोरोना मरीजों पर प्रयोग करने का फैसला किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस प्रयोग को मंजूरी दे दी है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों पर होगा इस्तेमाल। इन सभी इंस्टीट्यूट में आईसीयू में भर्ती 50 ऐसे मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो गंभीर रूप से बीमार हैं। शुरुआती दौर में अभी 0.3 ml दवा का इस्तेमाल करने की योजना है। उम्मीद की जा रही है कि इस दवा से कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी और मरीज जल्दी सही होंगे। सेप्सिस को ही क्यों चुना? कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए सेप्सिस की दवा सेप्सिवेक का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेप्सिस के इलाज में ये दवा एक गेम चेंजर साबित हुई थी। इसके बाद सेप्सिस के मरीजों की मौत में करीब 50% की गिरावट आई थी। आपको बता दें कि इस दवा को 2007 में पीपीई की तरह CSIR और कैडिला फार्मास्यूटिकल ने मिलकर बनाया था। क्या है सेप्सिस की बीमारी? सेप्सिस की बीमारी में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और गंभीर मामलों में रोगी की मौत भी हो जाती है। सेप्सिस की समस्या पेट में इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और शरीर में सूजन आने लगती है। शरीर में खून के थक्के भी जमने लगते हैं। सेप्सिस में सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने पर ऑर्गन फेलियर हो जाता है जिसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। 6 महीने तक चलेगा ये प्रयोग CSIR की देखरेख में किया जाएगा और ये प्रयोग करीब 6 महीने तक चलेगा। CSIR के अनुसार कोविड-19 के मरीजों और सेप्सिस के मरीजों में कुछ समानताएं देखने को मिली हैं। इसलिए CSIR ने यह फैसला किया है कि सेप्सिस की दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों पर किया जाए। सेप्सिस और कोरोना के मरीजों में समानताएं। दोनों ही बीमारियों में उन लोगों को अधिक खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। दोनों बीमारियों में सांस लेने की तकलीफ होती है। जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है दोनों में ही उन्हें अधिक खतरा होता है। बुजुर्गों पर इसका असर काफी जल्दी होता है जो जानलेवा बन जाता है। यही नहीं, हाल ही में कोरोना के कुछ मरीजों में खून के थक्के जमने की शिकायत आई है जिससे डॉक्टर हैरान है। इस तरह सेप्सिस भी शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। गेम चेंजर साबित होगी सेप्सिवेक। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालांकि अभी इसका प्रयोग का नतीजा आने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर ये कामयाब रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सेप्सिवेक कोविड-19 की महामारी को खत्म करने में उसी तरह से गेम चेंजर साबित होगी जैसे ये सेप्सिस की बीमारी में इलाज में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।